महबूब इलाही आबरू सिलसिले चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख सैयदना निजामुद्दीन औलिया हाय 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 हाय। फवाइदुल फवाद में आपके जो मलफूजात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते हैं गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं। यार एड्डा बड़ा सरमाया एड़ा उम्मत उठ गया। पड़े रहने वाले महबूब इलाही अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालिज हो गया था, तो वो दरवाजे पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो शख्स अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाजे पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ कर दें। ना ना फरमाया कि जा अभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उसे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से देखो उलमा दी तौहीन कर रहा है, तुसी देख रहे हो। पहचानता ये कौन है, ये जो दरवाजे पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? उनके साथियों ने बताया कि जी ये घोड़ा है। का नहीं, का ये अपने वक्त का अब्दाल है। अब्दाल, अब्दाल किसको कहते हैं? क्या जी? ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे चलो। अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद खत्म हो जाए तो जमीन खत्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। कहानी और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हज़रत तेरा प्यो कैदा पे आए और किला मैंने अंदर कर दिया है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? हज़रत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फवाइदुल फवाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि एक बार उसने लोटे की जो टूटी है ना, वो किबला रुख नहीं रखी। 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ। खुदा का कसम, खुदा का वास्ता यार, बंद करो इन बकवासों को अपने चैनल से। गौस पाक भी वली है तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। जबान से कोई तौहीन नहीं की, जबान से कोई बेअदबी नहीं की, जबान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है और मुझे सलाबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूं और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूं। ए देख लो सामो। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आजम दस्तगीर बदल सकते हैं। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशरम इंसान। ओ बेगर तो शर्म करो कि अपने नौकरां तुसी अपनी जायदाद ते प्रॉपर्टी ते कोई पीर अपने नौकरां किसी मुरीद गद्दी दे नाल बिठाना है? बोलो पीरां जड़ी फूको नहीं अपने रिश्तेदारां नहीं बिठाने। वो आने ने जल्ला जलालहू नी सीट सिर्फ अल्लाह आसा दी के हमारे साथ कौन है? हम भी अपनी गद्दी पे वादौला शरीक हैं। इतनी फूक ते इतना किबर इन्होंने अंदर फंसया हो रहा है। सिर्फ गल्ला मैं तुसां दस रहा ते गद्दी ते कोई नहीं बिठाना, नाल बिठाओ ना मजा आवेंगे। ते फरमाया गद्दी ते कोई पीर नहीं बिठाना, कोई शेखुल हदीस किसी तालिब इल्म को अपने मसनद शेखुल हदीसियत पर नहीं बिठाता, कोई शेखुल कुरान किसी तालिब इल्म को अपनी गद्दी पर साथ नहीं बिठाता, क्योंकि वो फर्क रखना चाहता है। बड़े अहमक हो कि अपने साथ तुम्हारी इतनी इम्तियाज और इज्जत का सलूक है ते चनी खनिया चाह के मैंने नाल शरीक पे बना दे। जेड़ा सीड नहीं पूछ सकना, जेड़े नके तू मक्खी नहीं हटा सकना, वो मैंने नाल शरीक बना देता ने। है जी ए जनाब पीर साहब पुत्र दे सुन, ए मौली साहब ने तावीज नाल जनाब पुत्र जमसी, अल्लाह को फारग हो गया। ये बातें आप एक पीर की जबान से सुन रहे हैं, मेरा एक दरगाह से ताल्लुक है।
وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے۔ تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو